तो कैरिंग द गॉडेस सॉन्ग एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो ऑरेंज वाला लड़का है ना वो मोटे के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसको खाने में वगैरह ना कुछ बेहोशी की चीज़ मिला के ना उसको बेहोश कर देता है। वो कहता है कि देखो यार मोनिटा, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे ना एंड में इतना मजबूर कर दिया कि आखिर में मुझे ये सब कदम उठाना पड़ा। मैं ना तुम्हारे पीछे शुरू से पड़ा था लेकिन तुम मुझे कभी भी भाव नहीं देती थी, हमेशा तुम मुझे चिढ़ाती थी, मेरी मजाक उड़ाती थी और हमेशा ना तुम चैंग वान के पीछे पागल रहती थी। आखिर उस लड़के के अंदर क्या है और मेरे अंदर क्या नहीं है, इसलिए टेंशन मतलब आगे से जो भी हो ना तुम्हारे साथ वो सबकी मेरी जिम्मेदारी रहेगी। आज तुम्हारे साथ मैं बहुत मजा करूंगा, जो भी मतलब जो भी तुम्हारे मेरे साथ किया ना वो सब का बदला मैं आज निकाल लूंगा। और तभी जो रहती है ना मॉनिटर वो भी बेहोश हो चुकी है। उतने में जो उसके कमरे का दरवाजा रहता है ना उसे तोड़ के ना कोई अंदर घुसता है और कोई नहीं बल्कि चैंग वान अंदर घुसता है और उससे कहता है, उस ऑरेंज वाले लड़के से कहते, देख साले कमीने, मैंने सोचा नहीं था तू इतना नीचे गिर जाएगा। और तभी जो ऑरेंज वाला लड़का है ना वो भी देखते साले ये चैंग वान यही तो यहाँ भी आ गया और सीधे चैंग वान पे हमला करने जाता है, लेकिन चैंग वान उसका अटैक को डॉज कर लेता है, जिसके बाद से वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। और जैसे जमीन पे गिरता है वो चैंग वान से बोलता है, साले कमीने यार तू यहाँ तक आ गया, देख मैं तेरे से डरता नहीं हूँ, मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। लेकिन चैंग वान उसके बाद में ध्यान नहीं देता। वो सबसे पहले जाता है मोटे के पास, मोटे को आराम से उठाता है और साइड में आराम से बैठा देता है। और तभी जो ऑरेंज बाल वाला लड़का रहता है ना फिर से चैंग वान की तरफ हमला करने आ जाता है, लेकिन चैंग वान फिर से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इस और उसके मुंह पे मारता है जोश से। और एक बार नहीं तीन चार बार बहुत बार उसके मारता है। और यहाँ पर जो ऑरेंज वाला लड़का है ना उसकी भी हालत खराब होती है। वो भी सोचते साथ चैंग वान पता नहीं यार कब से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि हम अपने लाते मुक्के से इसका मुकाबला कर पाऊंगा। तब उसका ध्यान जाता है कि हाँ बाजू में ना कांच का एक बोतल पड़ा है, इसलिए बोतल उठाता है और उससे हमला करने जाता है चैंग वान पे। लेकिन उसके हमला करने से पहले जो चैंग वान है ना उसके गोटों पे जोर से मारता है अपने लाश से, जिसके ना उसके भी अंडे फूट जाते हैं, मतलब अंडे का उसका ऑमलेट बन जाता है। जोर से चिल्लाता है, यार मेरे अंडे फोड़ दिए इसने। उतने में होटल के ना एक लड़की वहां पर आती है, बोलती है तुम लोग क्या करो प्लीज लड़ाई बंद कर दो, अगर तुम लोग लड़ाई बंद नहीं करोगे ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी। तो ये सुने चैंग वान उस औरत से बोलता है, छठी कि तुम्हें पुलिस को फोन करना करो, मैं खुद तुम्हारे पास आने वाला था पुलिस को फोन करने को बोलने के लिए। लड़का ने एक नंबर कमीना, एक नंबर का हरामी है, इसने मेरी क्लासमेट को ना जबरदस्ती ना बेहोशी वाला ड्रग दे दिया। उसके बाद ना उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिस बात पे ना पुलिस को फोन करना बनता है। इसलिए चुपचाप फोन करो, अगर तुमने फोन नहीं किया तो मैं करूंगी और तुम्हारे होटल के ऊपर है ना मैं खुद नाम लगा दूंगा कि हाँ भाई देखो तुम्हारे होटल में ऐसा ऐसा हो रहा है। एक लड़का एक लड़की को लेकर आकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। और तभी यहाँ पे जो चैंग वान का दोस्त है ना वो भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि चैंग वान ने पहले बता दिया था कि हाँ भाई मैं इस होटल में जा रहा हूँ, मेरे पीछे आ जाना। वहाँ आते ही है ना वो लोग है ना चैंग वान से बोलते कि हाँ भाई क्या हुआ भाई, तूने हमें यहाँ पे क्यों बताया। तो ये सुनने के बाद है ना चैंग वान बोलता देखो यार जो कुछ हुआ ना यहाँ पर मैं डिटेल में बाद में आराम से बताऊंगा, फिलहाल के लिए जो है ना ये मॉनिटर प्लीज इसे लेके जाओ हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बेचारी भी होश है, इसकी मदद करो। ये सुना दो लोग उठाते हैं उसे ले जाने लगते हैं। और जाते जाते जो वाइट लेडी रहता है ना वो चैंग वान से बोलता है, अच्छा ठीक है हम लोग तो जा रहे लेकिन भाई तू यहाँ पे क्या करेगा, तुझे मैं हमारे साथ आना चाहिए ना। तो ये सुने चैंग बोलते कि नहीं मैं आऊँगा, अभी नहीं आऊँगा, बाद में आऊँगा, कि जो होटल वाले ना उन्होंने पुलिस को फोन किया है ना इस पर अभी केस करना बाकी है ना, इस लड़के पे, इस ऑरेंज वाले लड़के पे। भाई इसने कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं किया है, बहुत बड़ा इसने क्राइम किया है, तो इस पर केस वगैरह होगा, वो सबका विक्टिम ही हूँ भाई, मुझे ही बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए मैं फिलहाल नहीं आ सकता, बाद में आऊँगा, अभी तुम उसे लेके जाओ, मतलब मॉनिटर को अभी लेके जाओ, उसे सेफ रखो। और तभी जो ऑरेंज वाला लड़का है ना वो चैंग वान से बोलता है, देख भाई प्लीज सर भाई मैं मानता हूँ मैंने गड़बड़ कर लिया, देखो जो भी केस वेस करना ना बाद में आराम से करना, लेकिन भाई तूने मुझे सच में मेरी भूख उठाई कर दी है, पूरा मेरा शरीर दर्द कर रहा है, ऊपर से भाई जो मेरे अंडे तो ऑलमोस्ट फूट चुके, इसलिए भाई प्लीज है ना एम्बुलेंस को फोन करके मुझे बुला दे, हॉस्पिटल में भर्ती कर दे। लेकिन ये सोने वाले ना चैंग वान सीधा मना कर देते कि नहीं भाई मैं एम्बुलेंस में फोन करने वाला हूँ ही नहीं। उसके बाद सीन बोला थोड़ी देर बाद जो चैंग वान है ना उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे एक फीमेल पुलिस वाली रहती है जिसका नाम है ना वो चैंग वान से बोलते कि हाँ बेटा मुझे बता क्या क्या हुआ, तूने उस लड़के को क्यों मारा। ये सुनने के बाद है ना चैंग वान बोलता है क्योंकि जो लड़का एक नमक कमीना एक नमक हरामी है और मेरा क्लासमेट है, और इसने मेरी जो दूसरी क्लासमेट है जो कि मेरी क्लास की है ना मॉनिटर है, उसको उसने जबरदस्ती सबसे पहले ड्रग दिया, मतलब बेहोशी वाला ड्रग दिया, उसका दिन उसके साथ उसने रेप करने की कोशिश की। ये सुनने का जो फीमेल पुलिस वाली रहती है ना उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो चिल्लाती है कि साला ऐसा किया, मतलब आजकल का बच्चे ऐसा करे, या तुम लोग कॉलेज के बच्चे हो इतना मतलब बेकार तुम लोग क्राइम करते हो ऐसे कैसे। ये सुनने के बाद चैंग वान ने उसका ध्यान सबसे पहले पुलिस वाले की जो छाती रहती है ना छाती पे जाता है और सोचता है कि हाँ ये पुलिस वाले कितनी कमाल की है। और जो फीमेल पुलिस वाली रहती है ना वो भी नोटिस कर लेती है कि जो चैंग वान है ना इसका ध्यान मेरी बहुत गंदी जगह पर है, इसलिए उसको मना करते हो, कहती है सारे लड़के तेरा ध्यान कहाँ पर है, सारे लड़के एक जैसे कमीने और हरामी रहते हैं, और चल भाई उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की, वो सब के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन भाई वो जो लड़का है ना उसको भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है, पूरा है ना उसका पूरा शरीर पे चोट लगा है, उसकी जगह से उसका शरीर दर्द कर रहा है, ऊपर से उसके जो अंडे ना अंडे भी तूने उसका फोड़ दिया भाई, लेकिन ये तूने ज़्यादा कर दिया, तुझे ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए था। और इसके बाद जो मेल पुलिस वाला रहता है ना उसे समझाता है फीमेल वाले को कि यार प्लीज़ यार शांत हो जाओ, इतना उसे चिल्ला के बात मत करो, आराम से बात करो, एक काम करो तुम जाके आराम करो, उस लड़के से आगे की जानकारी मैं पूछता हूँ। और तभी जो चैंग वान है ना वो भी पुलिस वाले को बोलते कि यार प्लीज़ अब मुझ पर चिल्लाइए मत, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, सबसे पहले उसने रेप करने की कोशिश की, जिस बात में मैं रोकने गया तो है ना बोतल उठा के ना मेरे ऊपर हमला करने आया था, मैंने खाली अपने बचाव के लिए उसके गोटों पे मारा, मैंने भी कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं किया है। उसके बाद जो फीमेल वाली पुलिस रहती है ना वहाँ से चल जाती है, जो दूसरा मेल पुलिस वाला है ना वो चैंग वान के सामने बैठता है, कहता है कि हाँ बेटा चलो यार आगे का जो भी सवाल वगैरह ना मैं तुमसे पूछने वाला, तो मुझे बताओ आगे क्या क्या हुआ। तेज सुना चैंग वान बोलते कि हाँ जो कुछ हुआ मैंने सब बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ था सब मैंने बता दिया, आपने भी
सुना होगा। बस एक काम कीजिए आप, मतलब मेरे से पूछताछ करने से अच्छा जो मेरे दोस्त है ना हॉस्पिटल गई, इसलिए जाइए वहाँ पता कीजिए उसके मतलब खाने वगैरह में ड्रग वगैरह मिला हुआ था कि नहीं, मतलब सच में वो ऐसे बेहोश हुई थी या उसके खाने वगैरह में कुछ मिला के मतलब बेहोश हुई थी। इसके बाद सीन से बता उसी हॉस्पिटल में, और जो फीमेल पुलिस वाली रहती है ना वो तो वहाँ पे पहुँच जाती है। तभी हॉस्पिटल में एक नर्स थी और ये वही लड़की थी जो कि 2-3 एपिसोड पहले ना दारू पी के पड़ी थी, जिसकी मदद चेंगवान ने किया था। और तभी जो पुलिस वाली है ना उस लड़की से पूछती कि हाँ भाई बताओ, आज जो केस में तुम्हारे पास लाया था जो लड़की बेहोश थी, क्या सच में उसका खाने का अंदर कुछ था, क्या सच में वो ड्रग वगैरह से बेहोश हुई थी। लेकिन वो जो लड़की रहती है उसका ध्यान कहीं और ही रहता है, वो कोई और ही सपने में खोई थी। तभी पुलिस वाले से कहती यार तुम क्या बोल रही थी, मैंने कुछ सुना नहीं, प्लीज अच्छे से फिर से बताओ। ये सुना जो पुलिस वाले उसके पास आते उसका गला खींचते बोलते यार क्या हो गया तुझे, कुछ दिनों से तू खोई खोई रहती है, पता नहीं तेरे साथ दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे मालूम है यार तू मतलब बिजी रहती है, तेरा ना विदेश में भी काम रहता है, ये काम रहता है वो काम रहता है, लेकिन भाई तू मेरी दोस्त है तो इतनी तो मदद कर सकती है। मैं तुझसे ये पूछी थी जो लड़की थी ना जिसका रिपोर्ट मैंने ला दिया था उसके खाने वगैरह का, और उसका पूरा बॉडी सैंपल ला दिया था, क्या उसके अंदर कोई भी ड्रग वगैरह मिला हुआ था क्या। ये सुना तो लड़की बोलती कि हाँ ऑफकोर्स है, जाहिर सी बात है, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि उसका जो खाना था ना खाने में जहर मिला हुआ था। और देख यार पुलिस वाली तू है, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ, इसलिए ना ये बात तू ज़्यादा अच्छे से समझती है। मतलब उस लड़के ने सच में उसके खाने में कुछ मिलाया था, उसके बाद उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या नहीं कोशिश करने की ये तो हमें नहीं मालूम, ये तुझे आगे का पता करना है। लेकिन उस खाने के अंदर ड्रग मिला हुआ था और ये सच में कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं है, बड़ा क्राइम है। लेकिन जो लड़के का ऑरेंज बाल वाला जो लड़का है ना उसके मम्मी पापा ने उल्टा चेंगवान के ऊपर है ना पुलिस केस कर दिया कि हाँ भाई इस चेंगवान ने ना मेरे बेटे की कुटाई की है, इस पर उसके ऊपर एक पुलिस केस कर दिया। ये गलत बात है, उस पर पुलिस केस नहीं करना चाहिए था। ये सुने तो पुलिस वाले बोलते कि नहीं यार ऐसा कैसे तुम बोल सकती हो, किसी को मारना है ना ये क्राइम होता है, छोटा मोटा मारा था ना 2-4 मुक्का मारा रहता तब मैं छोड़ देती, लेकिन उसने छोटा मोटा क्राइम नहीं किया, उसने सच में उसे जोरदार मारा, बहुत मारा है, ऊपर से उसके अंडे भी फोड़ दिए। जिस बात पर उसका सजा मिलेगा चेंगवान का टेंशन मतलब उसको सजा मैं दूंगी। और उसके मन में आ जाता है कि हाँ भाई चेंगवान ने सच बोला था, सच में उस लड़के के खाने के अंदर कुछ मिला हुआ था। उसके बाद जबरदस्ती करने की कोशिश की या नहीं करने की कोशिश की वो बाद में साबित होगा, वो अभी फिलहाल का साबित नहीं कर सकते, लेकिन आधा क्राइम उसका प्रूव हो चुका है। और जो लड़के ने चुआंगन उसको भी सजा देना बनता है क्योंकि भाई उसने भी उसकी कुटाई की है, इतना किसी को मारना नहीं चाहिए था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।